student. You are welcome in Kashyap Academy once again. Today we are start chapter number 1 relation and function class 12th mathematics. तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे और आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले कि रिलेशन और फंक्शंस होता क्या है। देखो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शन। पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम फंक्शंस। तो अब देखते हैं रिलेशन होता क्या है। ठीक है, देखो इस चैप्टर को हमें अपना जो हमारा सोशल रिलेशन होते हैं हमारे, ठीक है, उसको ही इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे हमारे रिलेशन की अगर बात करें, जैसे चाचा चाची का रिलेशन हो गया, ठीक है, भाई बहन का रिलेशन हो गया, माता पिता का रिलेशन हो गया, ठीक है, उनको इसमें अप्लाई करके इस तरीके से इस वाले चैप्टर को देखना है, ये समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन। अच्छा, रिलेशन से पहले हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। 11th क्लास में सबसे पहला चैप्टर था हमारा सेट्स। सेट्स क्या होता है? ठीक है, देखो सेट्स हम 11th क्लास में पहले चैप्टर में पढ़ के आ रखे हैं। वेल डिफाइंड elements of a particular group, ठीक है, is called set। एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें एक मतलब स्पेसिफाई एलिमेंट होते हैं। जैसे कि मैं अगर एक सेट ए इज इक्वल टू लूँ तो उसमें मैं लिख देता हूँ ए ई आई ओ यू। तो ये जो सेट हुआ ये हमारा एक पर्टिकुलर यानी कि वोवल्स का सेट हुआ। ठीक है, तो ये वोवल्स को शो करता है। ऐसे ही मैं अगर बी लिखूं द रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें सारी रिवर्स आ जाएंगी, वो भी एक पर्टिकुलर सेट होगा वेल डिफाइंड रिवर्स का, उसको बोलेंगे हम सेट्स। अब सेट्स के बाद हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ के आ रखे हैं, ठीक है, तो उसी का यूज करके हम रिलेशन बनाएंगे। सपोज करो मैं ए इज इक्वल टू एक सेट लेता हूँ जिसमें 1 2 3 हमारे 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3, और हमारे पास दूसरा एक और सेट है बी इज इक्वल टू, उसमें 3 एलिमेंट है हमारे 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6। तो मेरे पास दो सेट है ए एंड बी। नाउ मैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा हमारा, देखो यहाँ से 1 इनके साथ होगा, 1 4 1 5 के साथ भी होगा, 1 6 के साथ भी होगा। अब 2 ऐसे 2 का निकालेंगे, 2 4 2 5 2 6। उसके बाद 3 4 3 5 और 3 6। 11th क्लास में था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऐसे ही तो निकालते थे। ठीक है, तो अब ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आया ये इन दोनों सेट के बीच एक रिलेशन हो गया। ठीक है, इन दोनों सेट के बीच में एक रिलेशन हो गया, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 एंड 3 6। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। जैसे कि मैं अगर लिखूं ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, या और करके लिख सकता हूं मैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट ऑफ आर। आर एक ये जो बनाया हमारा एक रिलेशन बनाया है, तो ए क्रॉस बी यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट ऑफ आर, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। ठीक है, तो किन्हीं दो मतलब सेट्स दे के रखेगा, उनको एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ एक रिलेशन उसमें शो करना है। ठीक है, तो उसको ही हम रिलेशन बोलेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो हमारा रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं दो सेट के बीच में ही एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करता है। ठीक है,
जैसे इसमें यहाँ पे ए क्रॉस बी को शो किया है। अच्छा, अब इसमें और इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें फिर हम थ्री कैटेगरी में हम इनको रिलेशन को पढ़ेंगे, अगले उसमें आएगा अभी जब एक्सरसाइज करेंगे। रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और सिमेट्रिक आएगा और ट्रांजिटिव आएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे ये सब क्लियर हो जाएगा। इसमें बस थोड़ा सा यही था रिलेशन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इनको हम कैसे अप्लाई करते हैं।